दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। तो इस बुक से हम लोग 55 से लेकर के 63 तक के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न यह है, एक व्यक्ति अपने समान गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने समान समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका समान समय कितना है। प्रश्न को समझिए फिर इसका सॉल्यूशन। तो प्रश्न यह है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य गति से चलना शुरू किया। तो सामान्य गति मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कुछ टाइमिंग भी होगी। तो मान लीजिए वह सामान्य टाइमिंग क्या है, स्मॉल t। अब आगे प्रश्न यह बोला है, समान गति का 3/4 गति से चले तब टाइमिंग 20 मिनट अधिक लगता है। यानी समान गति का 3/4 गति से चले तो अब जो टाइमिंग होगी वह इस समान टाइमिंग से 20 मिनट अधिक लगेगा। ये भी मिनट में है। तो प्रश्न यह पूछा है, समान गति क्या है, यह प्रश्न है। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। और ये तो हुआ प्रश्नों को समझने के लिए। लेकिन अगर आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए x या t मानेंगे तो प्रश्न को सॉल्व करने के लिए अधिक समय लग सकता है। तो अधिक समय ना लगे तो आप लोग रेशियो मेथड को इसमें अप्लाई कीजिए। तो देखिए, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। स्पीड समान गति x किलोमीटर, तो हमको मानना ही नहीं है ये सब चीज़, x और t नहीं मानना है। तो समान गति, तो देखिए समान गति का 3/4 यानी एक गति हमको पता है, समान गति का 3/4, ठीक है, ये है। तो समान गति देखिए, अगर ये 3/4 है तो इसका अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है, 1। मतलब फ्रैक्शन में सबसे अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। या फिर ऐसे समझिए, 3/4 75%, तो इसका 100% कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आई। अब देखिए डिस्टेंस तो सेम होगा, तो 1 होगा। तो टाइमिंग 1 होगा, तो 1/3/4 तो कितना हो जाएगा, 4/3 होगा। तो पूछा क्या है, समान समय। तो देखिए समान समय यानी क्या है, ये 1 निकालना है। और अब प्रश्न क्या बोला है, समान गति का 3/4 गति से जब चलता है तो समान गति का 20 मिनट अधिक समय लगता है। यानी ये समान गति है और जब ये 3/4 गति से चला तो वो उसका समय, यानी इनके बीच का जो अंतर होगा वह 20 मिनट का होगा। यानी जो 4/3 - 1 जो इनका अंतर होगा वह कितना होगा, 20 मिनट का होगा। अब देखिए 20 मिनट को चेंज कर लीजिए किसमें, घंटे में। तो 4/3 - 1 तो कितना हो जाएगा, 20/60 यानी 1/3 होगा। तो ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। तो 4 - 3 / 3 1/3, तो 1/3 1/3 यानी 1 यूनिट 1 के बराबर होगा। तो पूछा क्या है समय, तो यानी 1 यूनिट 1 घंटे के बराबर होगा। तो कितना आ गया, 1 घंटा। अब पूछा देखिए ये मिनट में है, पूछा भी है किसमें, मिनट में। तो कितना आ गया, 60 मिनट आंसर। अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। अपनी समान गति से वह उसी दूरी को कितने समय में तय करता है। तो कुछ मत कीजिए, जैसे मैंने पिछले वाले प्रश्न को सॉल्व किया था सेम वैसे ही इस वाले प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। स्पीड समान गति हमको नहीं पता, लेकिन प्रश्न में यह बोला है समान गति का 2/3 गति। अब देखिए अगर आप लोग इसको 2/3 गति मान लिए तो क्या होगा, यह समान गति का मल्टीप्लाइड होता है।
तो समान गति क्या आ गया, 1 आ गया। कैसे, जरा आप लोग समझिएगा। जब मैं स्पीड को मान करके सॉल्व करूँगा तो मान लीजिए समान गति क्या है, 60 है, मान लीजिए ये आ गया। अब समान गति का 2/3 गति, तो 3 दूना 6 यानी 2 बार में, यानी कितना गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो 2/3 गति है वो कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो मान लीजिए 1 टाइम कितना आ गया, 1/1 तो 1, ये कितना आ गया 2/3 यानी 3/2 होगा। तो ये कितना आ गया 1/60 1/40। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, बताइए। सामान्य गति क्या पूछा है प्रश्न, सामान्य समय को पूछा है, यानी हमको सामान्य समय ज्ञात करना है। और अब आगे प्रश्न यह बोला है, जब सामान्य गति का 2/3 गति से चलता है तब सामान्य समय से 1 घंटा लेट होता है, यानी इनके बीच का जो अंतर होगा वह 1 घंटे का अंतर होगा। तो सॉल्व कीजिए, 3/2 - 1 जो इनका अंतर होगा वह 1 घंटे का होगा। अब सॉल्व कीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 3 - 2/1 यानी 1, सॉरी ये 2 होगा, यानी 1/2 यानी 1 यूनिट कितना होगा, 2 के बराबर। तो पूछा गया है सामान्य समय, तो 1 यूनिट 2 घंटे के बराबर, तो आंसर क्या आ गया, 2 घंटा, यही आंसर। और अब जो हमने सामान्य गति को 60 माना है, जरा इसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू 2 घंटे आती है। तो देखिए इनके बीच का अंतर 1 घंटे का होगा, तो जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो 1/40 - 1/60 अंतर 1 घंटे का, एलसीएम 240 या फिर कोई ऐसी वैल्यू जो दोनों को विभाजित करें। तो 6 - 4 1, तो कितना आ गया, 2/240, तो 1 यूनिट कितना होगा, 120 के बराबर होगा, यानी 1 यूनिट 120 के बराबर। तो पूछा क्या है, समान समय, तो समान समय कितना है, 1/60, तो 1/60 हमको निकालना है। तो 120 / 60 कितना आ गया, 2 घंटे, यही आंसर। और जितने भी प्रश्न बचे हैं वो सभी एक जैसे ही हैं, सभी का डाटा बस चेंज है, सभी प्रश्न एक जैसे ही हैं, तो आप लोग उसको लगाइए। जब सभी प्रश्न एक जैसे हैं तो मेरा भी लगाने का मन नहीं है, तो आप लोग प्रश्नों को लगाइए। जो प्रश्न ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में भेजिए।